Hello everyone, class plus one, and in previous class we had discussed about the C language and its features, and today we will discuss the characters, symbols used in C language and what is the structure of a C program. किसी C program किद्दां लिखना आ तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਲਫਾਬੈਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਜਿਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। तो सब तो पहला असीं करैक्टर सैट की गल करांगे। करैक्टर सैट का मतलब हुंदा है मीनस दोज करैक्टर्स एंड सिंबल्स दैट अ सी प्रोग्राम कैन अंडरस्टैंड एंड एक्सैप्ट कि वो वाले करैक्टर्स ते सिंबल जिहड़े सी प्रोग्राम दे विच एक्सैप्टेबल आ ते सी प्रोग्राम उन्हां नूं समझदा है अंडरस्टैंड करदा है। तो करैक्टर सैट दे विच की हुंदा फस्ट ऑफ ऑल लैटर आउंदे आ A to Z एंड स्मॉल A to Z। तो इन्हां दे विच की आ सी दे विच स्मॉल A ਤੇ कैपिटल ए दोनों की है डिफरेंट मीनिंग रखते हैं। एंड डिजिट होंगे 0 to 9 ये भी एक्सेप्टेबल्स ने। स्पैशल करैक्टर्स जिमें प्लस माइनस हो गया, ब्रेसिस हो गया, M% हो गया, दीज आर द सिंबल्स दैट आर एक्सेप्टेबल इन द सी प्रोग्राम। एंड एम्प्टी स्पेस करैक्टर्स जिहदे की ब्लैंक स्पेसिस होंदियां ने तां वो भी की होणगियां सी प्रोग्राम दे विच एक्सेप्टेबल ने। तां जिद्दां असीं प्लस 10th क्लास के HTML लैंगुएज पढ़ी सी, पहला थोड़ा जिहा उहदे बारे देखते हैं कि HTML लैंगुएज लिखण दे लई जिवें सानूं HTML टैग लिखना जरूरी आ, फिर बॉडी टैग लिखना जरूरी आ, एंड इस तो बाद जिहड़ी असीं इन्फॉर्मेशन इह देना चाहुंदे आ एंड बॉडी टैग क्लोज HTML क्लोज। ठीक है जी। तो इट मीनस ये कि एक दा स्ट्रक्चर आ कि असीं प्रोग्राम नूं लिखना किवें आ। तो उसी तरह ही सी दे विच भी असीं प्रोग्राम लिखण दा एक वे हुंदा या स्ट्रक्चर हुंदा कि इहनूं इसे तरह ही असीं लिख सकते हैं। उस तो पहला आपां एक प्रोग्राम देखते हैं सी दा प्रोग्राम लिखण दे विच कुछ इस तरह का हुंदा आ जिहदे विच सब तो पहला आपां की है हैडर फाइल्स इनकलूड करते हैं। ठीक है जी। हैडर फाइल्स किहड़ियां हुंदियां ने जिवें आपां फीचर कीता सी कि सी लैंगुएज की है रिच इन बिल्ट फंक्शन आ, तां वो फंक्शनस किसी ना किसी फाइल दे विच स्टोर होंदे उन्हां फाइल्स नूं आपां हैडर फाइल्स बोलते हैं। ठीक है। तब सब तो पहला उन्हां हैडर फाइल्स नूं लिंक किया जाता, फिर इस तो बाद एक फंक्शन लिखा जाता मेन। ठीक है। मेन फंक्शन जरूरी है। मेन फंक्शन दे विच कर्ली ब्रेसिस तो बाद की असीं जिहड़ी भी इन्फॉर्मेशन देना चाहुंदे आ, जो भी लिखना चाहुंदे हो असीं इहदे विच डैक्लरेशन या फिर असीं एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट्स नूं लिखते हैं। क्लीयर है जी। एंड इस दे विच एक बार बार जो टर्म आएगी दैट इज़ कॉल्ड द फंक्शन कि फंक्शन हुंदा की आ। आपां फीचर ये भी कीता सी कि फंक्शन सी लैंगुएज दे विच जिन्ना भी काम आ वो ब्लॉक्स दे विच हुंदा आ। ठीक है। एक पर्टिकुलर ब्लॉक दे विच। तां हुण फंक्शन आपां देखदे आ जिवें मैथ दे विच फॉर्मूलाज हुंदे आ a+b² = a² b² + 2ab। तो इट मीनस एक जनरल फॉर्म बना के रख दी गई है जिहदे विच असीं डिफरेंट वैल्यूज़ नूं इनपुट करते हैं एंड सानूं आउटपुट मिलती है मीनस उन्हां दा प्लस हो जाता है। तो एक तरह का फंक्शन बन गया। उस तरह ही आप सी प्रोग्राम दे विच कोई फंक्शन बनावांगे जिवें मान लो ऐड फंक्शन बना लिया तो वही वर्किंग की होएगी, पहला इत्थे वही क्रिएशन कर ली है। स्केयर रूट फंक्शन आ वही की वर्किंग होएगी वही क्रिएशन कर लिया। तो असीं डिफरेंट फंक्शन बना के उन्होंने आपां प्रोग्राम दे विच कॉल करते हैं। ठीक है। यूज़ करते हैं। तो जिहड़े भी वर्ड दे नाल जिवें मान लो ऐड आ जां फिर कोई होर जिवें मान लो मल्टीप्लाई नाम का कोई फंक्शन मैं बना रहा जां बना रही हाँ तो उहदे नाल ओपन ते क्लोजिंग ब्रैकेट होणगे। इट मीनस वो की है एक फंक्शन आ। जिवें मेन दे नाल ओपन ते क्लोजिंग ब्रैकेट्स ने तो ये भी की है एक फंक्शन आ। ठीक है जी। तो हुण आपां इन्हां दे सैक्शनस दे बारे गल करते हैं, स्ट्रक्चर के बारे गल करते। एक तरह आपां हुण प्रोग्राम देख लिया कि सी लैंगुएज विच इस तरह प्रोग्राम लिखा जाता। तो हुण उहदे पार्ट्स के बारे आपां कुछ जानकारी लैंदे आ। जिवें फस्ट हैगा जी डॉक्यूमेंटेशन सैक्शन। ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन सैक्शन की हुंदा एक ऑप्शनल है जिहदे विच आपां प्रोग्राम लिखण तो पहलां कमेंट लाइन्स दिंदे आ। कमेंट लाइन्स आ डेलीमीटर्स ने जिहदे विच दित्तियां जांदियां ने। फॉर एग्जाम्पल कि यूजर चाहुंदा कि मैं अपने प्रोग्राम का नेम देना जां कोई सम अदर डिटेल देनी है तो असीं वो कमेंट लाइन दे विच देवांगे डेलीमीटर्स दे विच लिख के, जानी कि इस प्रोग्राम के उपर इत्थे असीं की देवांगे कमेंट लाइन्स। ठीक है। डेलीमीटर्स दे विच। तो ये ऑप्शनल आ, बिल्कुल जरूरी नहीं हैगा प्रोग्राम दे विच, इस करके असीं इहनूं स्किप भी कर सकते हैं। सैकेंड पार्ट इज़ अ प्री प्रोसैसिव डायरैक्टिव सैक्शन जिहदे की है हैडर फाइल्स। जिवें हुणे गल कीती आ कि जो प्रोग्राम्स हुंदे आ वो हैडर फाइल्स दे विच स्टोर हुंदे आ। जिवें कि बहुत सारियां हैडर फाइल्स ने studio.h हो गया, conio.h हो गया, math.h हो गया। ये सारियां अलग अलग फंक्शन नूं स्टोर करके रखदियां। तो जो प्री प्रोसैसिव डायरैक्टिव आ
ਉਹ ਕੰਪਾਈਲਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕੰਪਾਈਲਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੈਸ਼ ਇਨਕਲੂਡ stdio.h। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਆ ਹੈਸ਼ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਲੂਡ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਐਂਗਲ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਦਾ ਜੋ ਰੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੈਮੀਕੋਲਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੋਂਗ। ਓਕੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗਲੋਬਲ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਗਲੋਬਲ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਤਾਂ ਕਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਐਡ ਆ ਸਕੇਅਰ ਰੂਟ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ A B ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਵੇਰੀਏਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਥਰਡ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਵੇਰੀਏਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤਿੰਨਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਮਨ ਵੈਲਿਊ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲੋਬਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਵੋਇਡ ਮੇਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ A B ਦੋ ਕੋਈ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲੋਬਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਸ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜੋ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਾਡੇ ਆਊਟ ਆਫ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਗਲੋਬਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲੋਬਲੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਮੈਂਟ ਲਾਈਨਸ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟਾਸਕ ਹੁੰਦੇ ਇਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟੇਬਲ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੈਫਟ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਰਾਈਟ ਕਰਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਛ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟੇਬਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਮੇਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ठीक है। थर्ड इज द आवर यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन मीनस के मेन फंक्शन असी क्लोज करता। यूज़र डिफाइंड फंक्शन असी खुद दे अपने कोई फंक्शनस बनाना चाहते हैं उन्होंने लिंक करना चाहते हैं प्रोग्राम के नाल तो असी क्रिएट कर सकते हैं। उस फंक्शन के कोई रिटर्न टाइप आ मतलब तो फंक्शन का नेम होएगा दैन उस जोड़े आर्गूमेंट असी पास करना चाहते हैं। रिटर्न टाइप मीनस वो फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करूगा कोई आंसर दूगा। ठीक है। जिहदे विच की हुंदी है लोकल डैकलरेशन कुछ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होंदियां ते वो फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है। मतलब अपना कोई खुद का फंक्शन क्रिएट कर लिया तो असी उन्हें की करांगे मेन फंक्शन तो बाद जो असी उन्हें यूज़ कर सकते तो उन्हें आपां यूज़र डिफाइंड फंक्शन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है जी। सो ये पार्ट सीगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। तो ये साडा छोटा जिहा प्रोग्राम है जानी कि असी रन करांगे तो अगे इस प्रोग्राम नूं रन करन दे कंपाइल करन दे जो स्टैप्स ने उसी नैक्सट क्लास में डिस्कस करांगे। सो ये होमवर्क है कि तुसी इस टॉपिक नूं ध्यान नाल पढ़ना। थैंक्स।